तो पिंक बॉल टेस्ट मैच में नॉट आउट होने के बावजूद भी क्यों लौट रहे थे पवेलियन कि लोकेश राहुल जी हाँ। पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में लोकेश राहुल ने थोड़े बहुत रन भी बनाए थे, लेकिन उससे पहले जरा सा भी आप इस झंडे का सम्मान करते हो तो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट में भी लिखोगे इंडिया। हाँ भाई, सेवा कंट्री वालों से भी भैया पैर पकड़ करके रिक्वेस्ट है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करोगे एंड कमेंट में भी अदर कंट्री लिखोगे। तो आज देखना काफ़ी दिलचस्पी हो जाएगा, अदर कंट्री वर्सेस इंडिया किस में कितना दम है। तो देखते हैं। फ़ायदा नहीं उठा पाए, लेकिन कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोकेश राहुल नॉट आउट थे, लेकिन पवेलियन की ओर वो लौटते हुए भी नज़र आए थे। अब ऐसा समझा जा रहा है कि पिंक बॉल से इन्हें परेशानी हो रही थी। क्या पिंक बॉल से इन्हें डर लग रहा था? क्या पिंक बॉल ने यानी कि समझ नहीं आ रही थी? दरअसल भारत की पारी के 8वें ओवर में यह मामला देखने को मिला, जब स्कॉट बोलेट अपना पहला ओवर लाके आए थे। पहली गेंद पर लोकेश राहुल को चलता था क्या यानी कि स्नेक लगा और कोट यानी कि विरान हो गए, कीपर के हाथों में कैच आ गए और लोकेश राहुल तुरंत अपने ही पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आए। अब तस्वीरें आपके सामने, ऐसे में ओपनर ने रोका कि वहाँ विराट कोहली ग्राउंड के पास पहुँच चुके हैं, बैटिंग के लिए अंदर आने वाले थे ग्राउंड में। वहाँ पर यानी कि फोर्थ ओपनर ने आउट किया। फिर देखा गया कि स्कॉट बॉलर यानी कि बॉल डाली है, तो ऐसे में जीवनदान मिल गया है। पूरे इंडिया फेस खुश हो गए हैं, क्योंकि लोकेश राहुल ने तो खाता तक नहीं खोला था उस वक्त, लेकिन कि बोलेंड की यहाँ नो बॉल लोकेश राहुल को ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन अब रिफ्लेक्स में देखा गया है तो समझ आया है कि लोकेश राहुल तो नॉट आउट थे, उनके बैट पे बॉल लगी नहीं थी। अब यानी कि इस क्रोनोमीटर में ये देखा गया तो कहीं ना कहीं जो वेब होती है ना, यानी कि इस क्रोनोमीटर की वो कहीं ना कहीं दिखी है। तस्वीरें आपके सामने है, जो बॉल और बैट का कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर स्नेकोमीटर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में हर कोई यह कह रहा है कि यह तो नॉट आउट ही थे, अब नोबल हो गए हैं, जीवनदान तो मिल ही गया है। लेकिन अब नॉट आउट थे। थोड़ी देर बाद कमेंटेटर जब रिफ्लेक्स वापस देखा तो कह रहे थे कि शायद राहुल जो है वो रिव्यू लेने गए थे या तो होंगे गिल के पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। राहुल जो पवेलियन की ओर जाते हुए नज़र भी आए थे, यानी कि एक बैट्समैन ऐसा कैसे कर सकता है कि उसको पता नहीं था। और बेटे से मेरे गेंद लगी थी या फिर नहीं लगी थी, जैसे ही बैट के पास बॉल आई थी अपील की गई थी, लोकेश राहुल पवेलियन की ओर निकलते गए, लेकिन कि वह तो नो बॉल हो गई, इसलिए इन्हें जीवन दान मिल गया है। लेकिन कि यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह गया है कि बल्लेबाज को कैसे नहीं पता लग सकता है कि बैट और बॉल का कनेक्शन नहीं हुआ। हर कोई यह यानी कि कमेंट में कह रहा है कि लोकेश राहुल फंस रहे हैं। आज क्या लोकेश राहुल को पिंक बॉल समझ नहीं आ रही है? लोकेश राहुल जो है कभी कभार जब बॉल समझ नहीं आती है तो उनको लगता है कि यार शायद कहीं ना कहीं स्नेक लगा होगा, चला देता है। तो हर कोई हैरान था और हर कोई परेशान था, लोकेश राहुल ने रिव्यू क्यों नहीं किया। अब अगर इसको लग रहा होगा तो बैट्स से बॉल नहीं लगी होगी, लेकिन कि इस क्रोनोमीटर में साफ देखा गया है कि बॉल कहीं ना कहीं बैट से टकराई थी। वो पहले ही नॉट आउट थे तो बॉल हो गई, इसलिए उसको वापस बुला लिया गया। लेकिन अगर नो बॉल नहीं होती तो लोकेश राहुल यानी कि DRS भी नहीं लेते, तो चुपचाप बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। और अब बाद में देखा जाता है ना कि रिफ्लेक्स में बॉल लगी नहीं होगी, लेकिन कि फिर इन्हें एहसास होता है कि क्या हुआ था, DRS लेना चाहिए था। लेकिन कि ये बहुत हैरानी वाली बात है कि एक बल्लेबाज को अपना स्नेक तक नहीं लगा तो बैट बॉल से लगी और लग भी सकता है कि पिंक बॉल समझ ना आ रही थी, इसलिए लोकेश राहुल जो है पवेलियन की ओर जाते हुए दिखाई दी है। और लोकेश राहुल
ऊपर वाले यानी कि इन्हें एक जीवनदान दिया है कि भाई नो बॉल और रुक जाओ, रन बनाओ, लेकिन कि उस जीवनदान का फ़ायदा तो नहीं मिला लोकेश राहुल ने 37 रनों की पारी के लिए। लेकिन कि आपको लगता है कि लोकेश राहुल को पिंक बॉल से डर लग रहा होगा या तो उसको पिंक बॉल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जैसे ही अपील हुई ना सीधा पवेलियन की ओर जाते हुए तो नज़र आए। कमेंट करके अपनी राय अवश्य देंगे और मैं आपको क्या कह सकता